जब समय बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती है। इसलिए कठिन समय में कभी अहंकार मत करो और अच्छे समय में कभी धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि भाग्य का चक्र हमेशा घूमता रहता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन दिखाई दे रहा है जो केवल एक छोटी सफलता नहीं बल्कि भाग्य पलटने का संकेत दे रहा है। यदि पिछले लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और हर उम्मीद अधूरी रह जाती है, तो अब ब्रह्मांड आपको एक नया अवसर देने की तैयारी कर रहा है। ग्रहों की वर्तमान चाल यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। शायद आपने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार टूटे हैं, कई बार अकेले रोए हैं, कई लोगों पर भरोसा किया और बदले में निराशा मिली। लेकिन ज्योतिष कहता है कि हर संघर्ष का एक अंत होता है। यदि वर्तमान ग्रह गोचर का विश्लेषण करें तो शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा की संयुक्त ऊर्जा आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। साथ ही दशा, अंतर्दशा, गोचर फल, नवांश कुंडली, ग्रह दृष्टि, योग कारक ग्रह, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, उपचय भाव, धन भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव और राजयोग जैसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत भी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव कर्मों का हिसाब रखने वाले ग्रह हैं। उन्होंने पिछले समय में आपको संघर्ष दिया ताकि आप मजबूत बन सके। अब वही शनि धीरे धीरे आपके कर्मों का शुभ फल देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने किसी का बुरा नहीं किया, अपने कर्तव्य निभाए और ईमानदारी से मेहनत की है, तो आने वाले समय में आपको सम्मान, स्थिरता और सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है। शनि का आशीर्वाद धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लंबे समय तक साथ देता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, संतान और प्रतिष्ठा का कारक है। उनकी शुभ दृष्टि यह संकेत दे रही है कि बंद किस्मत के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जिन कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही थी, उनमें अब सकारात्मक परिणाम मिलने लग सकते हैं। यदि आप शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, सलाहकार कार्य, आध्यात्मिक क्षेत्र या किसी बौद्धिक कार्य से जुड़े हैं, तो यह समय विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। राहु का प्रभाव इस समय बहुत रोचक दिखाई दे रहा है। राहु अचानक होने वाले परिवर्तन, विदेशी संपर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आधुनिक तकनीक और अप्रत्याशित उपलब्धियों का कारक माना जाता है। यदि आपका कार्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, मार्केटिंग या विदेशी ग्राहकों से जुड़ा है, तो राहु आपको अचानक बड़ी पहचान दिलाने का माध्यम बन सकता है। लेकिन राहु ब्रह्म का ग्रह भी है, इसलिए किसी भी लालच, शॉर्टकट या झूठे वादों से दूरी बनाए रखें। प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्र और चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि रिश्तों में नई ऊर्जा आने लगेगी। यदि किसी गलतफहमी के कारण दूरी बनी हुई थी, तो बातचीत के माध्यम से संबंध सुधर सकते हैं।
जो लोग अभी तक अकेलापन महसूस कर रहे थे, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो विश्वास और सम्मान बनाए रखना सबसे आवश्यक होगा। छोटी-छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में प्रेम और समझ बढ़ेगी। यदि विवाह में देरी हो रही थी, तो ग्रह धीरे-धीरे अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापार और बिजनेस की। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ग्रह गोचर नए अवसरों की ओर संकेत कर रहा है। रुका हुआ व्यापार गति पकड़ सकता है। पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। नए अनुबंध बनने के योग हैं। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें। बुध और गुरु की अनुकूलता आपके निर्णयों को मजबूत कर सकती है, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण बिना जांचे परखे किसी साझेदारी में प्रवेश ना करें। नौकरी और करियर की दृष्टि से भी समय उत्साहजनक दिखाई देता है। लंबे समय से प्रयास करने वालों को नई जिम्मेदारी, बेहतर अवसर या सम्मान मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आपकी मेहनत अब लोगों की नज़र में आने लगेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव और लाभ भाव की सक्रियता यह संकेत देती है कि धीरे धीरे आर्थिक मजबूती आने लगेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन ग्रह यह भी सलाह देते हैं कि आय बढ़ने के साथ साथ बचत पर भी ध्यान दें। अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चंद्रमा और मंगल का प्रभाव यह संकेत देता है कि मानसिक तनाव को कम करना आवश्यक होगा। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और शरीर को आराम दें। योग, प्राणायाम और ध्यान आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप अपने मन को शांत रखेंगे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रह बार बार एक ही संदेश दे रहे हैं। आपका भाग्य बदल सकता है, लेकिन उस भाग्य को स्थायी सफलता में बदलने की जिम्मेदारी आपके कर्मों की होगी। ईश्वर अवसर देंगे, ग्रह सहयोग देंगे, लेकिन कदम आपको ही बढ़ाना होगा। इसलिए निराशा छोड़िए, स्वयं पर विश्वास रखिए और हर नए अवसर का स्वागत कीजिए। हो सकता है शुरुआत में परिवर्तन बहुत छोटे दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे बदलाव आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। जिन लोगों ने कभी आपका मजाक उड़ाया था, वही लोग आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। जिन दरवाजों से आपको बार बार निराशा मिली, वहीं से नई उम्मीद की किरण भी निकल सकती है। यही ग्रहों की शुभ चाल का संकेत है। विशेष उपाय। पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा अध्याय, प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें तथा पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। तीसरा उपाय, प्रतिदिन प्रातः सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास और भाग्य दोनों मजबूत होते हैं। चौथा उपाय, राहु और केतु के शुभ प्रभाव के लिए काले तिल का दान करें, पक्षियों को दाना खिलाएं और जरूरतमंद लोगों की यथाशक्ति सहायता करें। पांचवा उपाय, प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन शांत होगा,
निर्णय क्षमता बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। दोस्तों, विश्वास रखिए, जब ईश्वर की कृपा, शुभ ग्रहों का सहयोग और आपके सच्चे कर्म एक साथ जुड़ जाते हैं, तब वर्षों से बंद भाग्य भी खुलने लगता है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हो सकता है आने वाला समय वही हो जब आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, मेरी जिंदगी यहीं से बदलनी शुरू हुई थी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।